हेलो बच्चों। देखिएगा बच्चों, आज हम क्लास 11th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जो हमारे पास s p d ये ऑर्बिटल हैं, अगर ये इंटरमिक्स हो रहे हैं बच्चों, तो उसी प्रोसेस को नेम बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या क्या देखेंगे, किस ढंग से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ये सारी कुछ चीजें हम इसमें समझेंगे। कैसे इसकी ट्रिक है, कैसे हम फाइंड करते हैं इसको, तो ये सारी चीजें इसमें इस लेक्चर में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है बच्चों, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट। ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो इंटरमिक्स होंगे, देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड से क्या होंगे, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जिससे एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा और जिसे हम नेम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या नेम बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर से समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि वो क्या करेगा, एक न्यू सेट, इक्विवेलेंट एनर्जी का न्यू सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करेगा, और उसी को नेम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसको समझते हैं। तो बच्चों टाइप्स हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हमारे पास है, जैसे कि एक S और एक P ओवरलैप कर जाए, एक S और एक P ओवरलैप कर रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करेगा बच्चे। फर्स्ट नंबर आता है sp। सेकंड नंबर, इसी ढंग से अगर आप इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, इसमें बच्चों कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा S, एक आ गया हमारे पास pz, P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चे। ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उसको बोला जाता है ऑर्बिटल S और pz। ये अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड नंबर हमारे पास इसी में है sp2। तो बच्चे इसमें कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, एक S, एक pz और px, 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे देखना, sp3 में इसमें 3 के 3 p आ गए, एक x, एक y और एक z, 3 के तीनों आ जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल हैं और 3 ऑर्बिटल में क्या रहती है देखना, जब ये ग्राउंड स्टेट में है बच्चों, इनकी एनर्जी सेम होती है और इसे बोला जाता है क्या, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास सबकी एनर्जी अभी सेम है। यहाँ पर अब स्लाइटली डिफरेंट S और pz को इंटरमिक्स कराया तो क्या बन गया, sp। 2 ऑर्बिटल p के ले लिए, एक S का ले लिया तो क्या बन गया, sp2, और एक S और 3 p ले लिए बच्चों हमने, px, py, pz, तो क्या बना, sp3। देखो S1 है और p के ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है। समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है देखना हाइब्रिडाइजेशन में।
हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहा है जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज हैं, और वहां से एक इक्विवेलेंट एनर्जी का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है बच्चों। क्योंकि जो VSEPR थ्योरी थी ना बच्चों, वहां पर उसने कोई भी इस ढंग से एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को नहीं बताया था, तो VBT ने एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को बताया कि किस ढंग से ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे और किस ढंग से एनर्जी को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करता है। तो अब हमारे पास ये तो आ गया sp3। नेक्स्ट नंबर बच्चों, अब D के लिए जब आता है तो क्या देखते हैं इसमें, देखना sp3d। तो बच्चों मैं भी ये क्लास 11th में जो चीज यहां पर यूज हो रही है उस चीज को हम देखेंगे। यहां पर एक DsP2 भी बनता है बच्चों, वो अभी हम यहां पर नहीं देखेंगे, उसे लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास टॉपिक है sp3d। तो ये हमारे पास क्या है, एक s, फिर एक हमारे पास px, फिर py, तो बच्चों एक है हमारे पास pz, एक रहता है हमारे पास इसी में dz²। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं मैं इधर नोट कर दे रहा हूं। D के हमारे पास हैं 5 ऑर्बिटल। फर्स्ट नंबर dxy, dyz, dzx या dxz, dx² माइनस y²। लास्ट नंबर है बच्चों dz²। 5 ऑर्बिटल है, जिसमें से 3 तो हमारे पास है, फर्स्ट के 3 बिटवीन द एक्सिस शेप बनाता है बच्चे। ये कहां लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और 2 ऑर्बिटल लाई करते हैं अलोंग द एक्सिस। ये कहां लाई कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। ये 3 कहां लाई कर रहे हैं बच्चों, बिटवीन द एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे पास एक कौन कौन सा ऑर्बिटल है, एक s, एक px, py, pz और एक dz²। अब कैसे होंगे ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे। ये है sp3d में, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx या dxz, dx² माइनस y² और dz²। 5 ऑर्बिटल की शेप ये है बच्चों। अभी शेप भी हम इसकी देखेंगे एक एक करके। अब इसी में क्या आता है, नेक्स्ट नंबर sp3d2। तो बच्चे हमारे पास इसमें क्या आएगा, इसमें एक क्या आ जाता है, एक s, px, py, pz प्लस dx² माइनस y² और एक क्या आ जाएगा, dz²। एक क्या आ जाएगा, dx² माइनस y² और dz²। 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये देखो sp3d2, एक s, 3p और 2d, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं बच्चों, और एक sp3d2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे अब इसके बाद हम देखेंगे। लास्ट अगर बात करें, इससे ज्यादा बच्चों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, sp3d3। sp3d3 हमारे पास है, एक s, px, py, pz और इसमें होता है हमारे पास dxy, जो 3 के 3 बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, सब इसमें आ जाएंगे, dyz और dxz। ये हमारे पास है। टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन में होंगे वो क्या क्या होंगे, एक sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। क्या क्या था इसमें, एक s था बच्चों, px, py, pz, dxy, dyz और dxz। तो इस ढंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और ये टॉपिक हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे आएगा, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखते हैं, किस किस ढंग से हम देखेंगे बच्चों। चलिए आगे टॉपिक इसी में देखते हैं हम, एग्जांपल्स इसके क्या फॉर्मूला है, किस ढंग से इसको हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू है, फॉर्मूला क्या रहता है देखो, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ v
प्लस M माइनस C। बच्चों V क्या है यहां पर हमारे पास? HB का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। V का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन परसेंट इन सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो है V। M का मतलब बच्चों क्या होगा? नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम। जिसमें मोनो एटॉमिक एटम, वैसे तो बच्चों देखो क्या क्या है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये भी सब मोनो एटॉमिक होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। वीबीटी ने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही एक्सप्लेन किया। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम्स। और वो कौन कौन से शेयरिंग ऑफ एटम्स किसमें होती है बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल नॉन मेटल्स में होती है। तो नॉन मेटल्स को ही देखेंगे हम यहां पर। और मोनो एटॉमिक एटम में हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये हमारे पास है बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास सब क्या है? मोनो एटॉमिक एटम है बच्चों। अब C को देखते हैं बच्चों, इसमें हम क्या है? C का हमारे पास है चार्ज। ये क्या होता है हमारे पास? चार्ज। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। समझते हैं एक एक करके हम। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज CO2। CO2 में हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है बच्चों। CO2 हमारे पास है, कैसे देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम क्या है बच्चों? कार्बन। कैसे स्ट्रक्चर बनता है? इस ढंग से, CO2। कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं बच्चों। जैसे देखना, कार्बन हमारे पास है 6, 1s2, 2s2, 2p2। बच्चे सेम एनर्जी लेवल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4। तो 4 प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम। क्या इसमें कोई मोनो एटॉमिक है? नहीं है बच्चों। देखो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक तो यही है। देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें तो ऑक्सीजन है, मोनो एटॉमिक हो गया 0। क्या इसमें कोई प्लस माइनस है चार्ज? नहीं है। देखो यहां कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो 0। तो क्या आ जाएगा? 4/2। कैंसिल आउट कर दें बच्चों, 2 में कौन सा आएगा? अभी हमने इसके टाइप देखे थे बच्चों, 2 में एक S और एक P। अगर एक S और एक P आ रहा है तो कौन सा आ गया बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया? sp। और 2 ऑर्बिटल हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? sp। और इसकी शेप क्या बनी बच्चों? देखो CO2, देखो लीनियर बन रही है बच्चों। ये क्या बन रहा है? लीनियर। कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक चीज ये भी समझनी है, इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। ये देखो 4 के 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इसके पास थे, 2 यहां से ले लिए, 8 हो गए। कोई लोन पेयर नहीं है तो लीनियर। तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखते हैं एक एक करके। तो पहला हमने देख लिया क्या बच्चों? CO2 का स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर देखते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर देखते हैं, मैंने इधर ले लिया BF3। BF3 सेकेंड नंबर एग्जाम्पल। अब इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो आपने सीधे फॉर्मूला पुट किया, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ। देखो ये था हमारे पास V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। और आपने बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया, और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बच्चों? 1s2, 2s2,
2p1। तो बच्चों ये सेम एनर्जी लेवल है 2 2। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं 2 + 1 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम देखो फ्लोरीन है और फ्लोरीन के नंबर कितने हैं 3। क्या इसमें प्लस माइनस कोई चार्ज है? नहीं है, तो 0। 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, 6/2। 2 का मतलब क्या आया 3, और ये 3 का मतलब जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आया बच्चों वो क्या आया sp2। 3 का मतलब एक s और 2p, क्योंकि बच्चों s की तो एक ही शेप, नॉन डायरेक्शनल होता है ना s, तो स्पेरिकल शेप बनाता है बस। p की डंबल शेप्ड बनती है, d की डबल डंबल शेप्ड बनती है, f ऑर्बिटल की कॉम्प्लेक्स शेप होती है बच्चे, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते कंपाउंड, तो हम उसको देखते ही नहीं है f का कोई भी ओवरलैपिंग। केवल किससे देखेंगे s, p और d, बस इतने ही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चे हमारे पास एक s 2p, sp2 बन गया। देखो क्या बना स्ट्रक्चर, एक बोरॉन हमने बीच में लिया सेंट्रल एटम, बड़ा सिंपल सा है। देखो 3 फ्लोरीन है, इस ढंग से बॉन्ड एडजस्ट होते हैं बच्चे जहां पर बॉन्ड एंगल मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम हो। देखो कितना बन रहा होगा बॉन्ड एंगल, देखो इस ढंग से बनेगा स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल इधर बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा 120 डिग्री। क्या शेप हुई इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। इस ढंग से बच्चों ये इस ढंग से ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन एक चीज समझनी है इसमें है क्या, ऑक्टेट रूल ने बताया था कि किसी भी कंपाउंड के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि तभी तो स्टेबल है, यही हमने पढ़ा था। लेकिन क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, इसी में आगे एग्जांपल समझते हैं एक एक करके। जैसे कि हमारे पास CH4 है, CH4 को ले लेते हैं। CH4 को लिया हमने तो क्या बना, कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है बच्चों, जिसका नंबर कम वो सेंट्रल एटम, जिसके नंबर ज्यादा वो सराउंडिंग एटम। तो CH4 में हम क्या देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2। वही हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, प्लस मोनो एटॉमिक एटम कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन एक मोनो एटॉमिक एटम, तो 4 होगा। चार्ज इसमें कुछ है नहीं है, तो 0। तो क्या बना बच्चों, ये 4 + 4 कितना हो गया 8, 8/2। इसका मतलब है 4, 4 का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। तो 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें S1p3 स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों इसका, CH4 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है बच्चों इसमें। और ये बनाता है बच्चों, सब 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बीच का एंगल होता है बच्चे 109.5 डिग्री। इस ढंग से ये ज्योमेट्री को एग्जिस्ट करेगा अपनी। 4 है, सबके बीच का एंगल सेम रहेगा बच्चों, इस ढंग से। ये होती है हमारे पास टेट्राहाइड्रल। देखो एक ये बॉन्ड है सपोज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टेट्राहाइड्रल बन गया। तो इस ढंग से ज्योमेट्री को फॉर्म करता है। और यहां पर क्योंकि हमारे पास 2D प्लेन है, हम इसी ढंग से बनाएंगे इसको। तो इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इसके बीच का एंगल होता है 109.5 डिग्री। और यहां पर हमारे पास क्या है, और ये दो बॉन्ड के बीच के, इन दोनों की भी बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल यही रहेगा। इस ज्योमेट्री को नेम दिया जाता है टेट्राहाइड्रल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, टेट्राहाइड्रल।
अच्छा, अगर इसी में हमें दे दिया जाए कि H2O में क्या होगा बच्चों, साथ साथ में ड्रॉ भी करते रहना स्ट्रक्चरों को। अगर हमें दे दिया H2O, तो बच्चों देखो H2O में कैसे देखेंगे हम, सेंट्रल एटम क्या है, जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा 1s2 2s2 2p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चों, 6 आए तो क्या होगा, 6 इधर आए तो ऑक्सीजन पर अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक एटम, हाइड्रोजन के नंबर देखो है इसमें कितने नंबर हैं, 2। क्या इसमें प्लस माइनस है, कुछ नहीं है, तो 6 + 2 8/2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 का मतलब क्या है, sp3। अब देखते हैं क्या इसका बॉन्ड एंगल इतना ही है, देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। O 2 बॉन्ड है केवल, H और H, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6। 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6। तो ये इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल ना देखो ये क्या है, p ऑर्बिटल इस ढंग से रहता है डंबल से, एक तो बॉन्डिंग में आ गया, दूसरा आया नहीं, तो ये एम्प्टी है और यहां पर क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन इनको बोला जाता है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं बच्चों, फ्री होते हैं एक दूसरे को, और दोनों में चार्ज भी सेम होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है जो पहले फिक्स था, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास में आएगा, इसे रिपेल करेगा, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। वैसे चार जब होते हैं तो कितना होता है, 109.5 डिग्री, लेकिन कम होके कितना हो गया, क्योंकि इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा है। यहां पर कौन सा रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन, और ये सबसे ज्यादा होता है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपेल होगा जिससे बॉन्ड एंगल कम हो गया, और कितना रह गया, 104.5 डिग्री। कितना हुआ बच्चे, 104.5 डिग्री, ये हमारे पास यहां पर रहेगा। चलिए ड्रॉ कर लीजिएगा इसे, किस लिए हुआ, लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। चलिए नेक्स्ट नंबर समझते हैं इसी में ही हम। बच्चे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी में हम, PCl5 ले लेते हैं सपोज। वैसे बहुत सारे NH3 का भी है, एक NH3 का पहले हम बता देते हैं, फिर PCl5 में जाते हैं बच्चे। NH3 में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन हमारे पास है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में बच्चों कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं 1s2 2s2 2p5, 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी 2p3, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5, क्योंकि सेम एनर्जी है बच्चे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, 5 प्लस मोनो एटॉमिक एटम कितने हुए बच्चों, 3। क्या चार्ज इसमें है, नहीं है, 8/2, तो कितना आ गया, 4 का मतलब क्या हुआ बच्चे, sp3, इसमें भी sp3 है। अगर इसमें sp3 है, आप चेक करते हैं बच्चों, इसको हम बनाते हैं, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ तो बॉन्डिंग बना लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये क्या करते हैं, हम एंगल हमेशा किसके बीच का देखते हैं, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल देखते हैं, 4 है इसमें भी, लेकिन इस लोन पेयर के आने से रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल कितना हो गया, इसका होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन अब अभी हमने तो H2 में देखा 104.5 डिग्री था, क्योंकि वहां पर 2 लोन पेयर थे बच्चों,
सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसकी वजह से इसका एंगल कितना हुआ 107.5 डिग्री। और इस शेप को क्या नेम बोलते हैं हम, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, पिरामिडल शेप बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे देखते हैं बच्चों। बच्चे यहां पर 107 डिग्री आएगा बॉन्ड एंगल, 107 डिग्री इतना एंगल रह जाता है इसमें। आप नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, इसी में हम PCl5, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। PCl5 में अगर बात करें हम, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये देखते हैं। अब PCl5 हमारे पास सबसे पहले इसमें तो हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं बच्चों। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फास्फोरस में, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बच्चों। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सेम एनर्जी के सेल हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे बच्चे, द इलेक्ट्रॉन्स परसेंट इन आउटर मोस्ट सेल, तो 3 + 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 लिए हमने। और मोनोएटॉमिक एटम भी कितने हैं, Cl के नंबर देखिए, Cl के नंबर है बच्चों 5, तो 5 ले लिया। चार्ज है इसमें, नहीं है, तो 10/2 कितना हुआ बच्चों, 10/2 का मतलब है 5 का मतलब क्या हुआ, sp3d, 5 ऑर्बिटल हो गए बच्चों, sp3d। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखना कैसे बनेगा। ये p है हमारे पास, एक बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, और इस ढंग से बनता है बच्चों। 2 बॉन्ड होते हैं यहां पर हमारे पास, एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल बॉन्ड। यहां पर हमारे पास 2 Cl है बच्चों। पहले जल्दी से स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है बच्चों, ये एक्सियल बॉन्ड है। ये ऊपर नीचे जो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन है वो एक्सियल है, और ये तीनों तीन जो है इक्वेटोरियल है। ये तीनों तीन हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, इस बॉन्ड को बोला जाता है इक्वेटोरियल, ई से डिनोट कर दिया, इसे ए से डिनोट कर दिया, एक्सियल है। अब हमारे पास होता क्या है, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है और एक्सियल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है बच्चों, जिसकी वजह से इसकी जो लेंथ है ना वो भी ज्यादा होती है। कितनी होती है, 219 पिकोमीटर। कितनी होती है बच्चे, एक्सियल की 219 पिकोमीटर सेंट्रल एटम के साथ, ये होती है 204 पिकोमीटर। क्या होता है ऐसा देखो, ये जो तीन है हमारे पास इक्वेटोरियल वाले, ये तीनों तीन रिपेल करते हैं इस वाले, और ये तीन इसे भी रिपेल कर रहे हैं। रिपेल होने से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड है ना टूट जाते हैं बच्चे। तभी तो हम बोलते हैं कि PCl5 को अगर हीट कर दिया जाता है तो क्या बनते हैं,
PCl3 प्लस Cl2। ये जो ना बॉन्ड लेंथ जिनकी ज्यादा है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या होगा बच्चों, कम होगा। सेंट्रल एटम के साथ अट्रैक्शन इसका कम होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है तो हीट कर दे तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों। तो अब यहां पर हमारे पास जो है इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ एक्सियल से कम होती है बच्चों। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि ये इसे रिपेल कर रहे होते हैं, ये तीन इसे रिपेल कर रहे होते हैं, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाएगा बच्चों। अब इसके बीच का एंगल देखें, अगर इन दोनों के बीच का एंगल तो क्या बनता है, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल देखो, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल देखें 120 डिग्री होगा बच्चों। कितना होगा? 120 डिग्री। और इस ज्योमेट्री को नेम बोला जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। ये ध्यान में रखना है बच्चों, क्यों लेंथ अनइक्वल होती है? इसलिए होती है ड्यू टू रिपल्सन। जो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन है वो यहां पर हमारे पास ये तीन एटम इसे रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ये तीन एटम इसे भी रिपेल कर रहे हैं, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। कितनी हुई? 219 और इधर 204। तभी अगर हम हीट करते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो अट्रैक्शन होगा कम, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब इसी में देखते हैं बच्चों हम SF6। तो बच्चे SF6 का देखें हम अगर स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल सा है। सल्फर हमने लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब यहां से हमारे पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चे हमारे पास है 6। मोनो एटॉमिक एटम क्या है? CF फ्लोरीन। फ्लोरीन के नंबर कितने हैं बच्चों? 6 है। 6 चार्ज इसमें क्या है? 0। 6 + 6 कितना हो गया? 12। 12/6 तो इसका 12/2 तो इधर आ गया 6 का मतलब है sp3d2, मतलब एक s 3p और 2d। देखो 3 + 2 5, 5 + 1 6। अगर इसी का हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या बनेगा बच्चों? ये सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं, 90 डिग्री बना देते हैं बच्चों एंगल। तो ऑक्टाहाइड्रल हमारे पास नेम है। और इसका एंगल कितना बनेगा बच्चों एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों इसी में हम। अगर इसी में बात करें हम IF7 की, किसकी देखेंगे? IF7। आयोडीन हमारे पास है। अगर यहां पर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, और एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, ग्रुप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये एलिमेंट है। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ऐसे ध्यान में रख लेना बच्चों। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे। तो ये तो रेडियो एक्टिव है, ये कंपाउंड बनाता नहीं, तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही कंपाउंड हमें देखने होते हैं। तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में क्या था बच्चों? 1s2 2s2 2p5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसमें भी 7 ही होंगे। तो यहां पर क्या लिया? हाफ 7 + 7 और इसमें चार्ज कुछ है नहीं, तो 14/2 तो कितना आ गया बच्चों? 7 आए तो क्या हुआ? sp3d3। बस इतने ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 3 3 6 + 1 7।
और इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है बच्चों, क्या बन जाती है IF7 की? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बनती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस ढंग से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसमें। ये हमारे पास फ्लोरीन एटम है बच्चों, एक बिलो द प्लेन बन जाता है और इसका जो एंगल आता है 90 डिग्री एंड 72 डिग्री रहता है, एक दूसरे के साथ 92। पेंटागन है बच्चों, तो लगभग कितना बनता है एंगल? 72 डिग्री फॉर्म होता है। ये हमारे पास है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो थे हमारे पास इन कंपाउंड में। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड करना है, सपोज हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चर ऐसे, जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, हमारे पास सपोज इस ढंग से CH4 दे दिया, इस ढंग से आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक स्ट्रक्चर और बना दिया सपोज इस ढंग से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक आपको और स्ट्रक्चर दे दिया सपोज बेंजीन का दे दिया। आप इसमें हमें ईच कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं देखना, आपको देखना सिंगल बॉन्ड में हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमारे पास है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में होता है बच्चों 1 सिग्मा एंड 2 पाई, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं सिग्मा। अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो बच्चे sp। बस यही चीजें समझनी है आपको। देखो यहां कितने सिग्मा है, चेक करते हैं। 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? sp3। देखो sp3। यहां इस कार्बन पे कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है बच्चों, तो ये क्या आ गया? sp2। इधर कितने सिग्मा? देखो 1 2 3 4, ये दोनों के लिए रहेगा 3 सिग्मा, तो क्या हुआ बच्चों? sp2। इधर कितने सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा तो sp3। फिर इधर बच्चों सेकेंड नंबर कार्बन पे 3 सिग्मा, क्योंकि डबल पर तो एक ही सिग्मा होता है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ? sp2। फिर इधर 3 सिग्मा बच्चों, तो ये क्या हुआ? sp2। इधर कितने हैं? 4 सिग्मा बच्चों, 4 सिग्मा है तो sp3। इस स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं बेंजीन में। ये हमारे पास बस बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर आपको जो भी मिले आप उसे ओपन कर लीजिएगा। ये हमारे पास है कितने सिग्मा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, डबल बॉन्ड में पाई होता है बच्चों sp2, 1 2 3, फिर वही सेम sp2, फिर 1 2 3, 3 सिग्मा है तो sp2, 3 का मतलब 2 + 1 3, बच्चे ये 3 सिग्मा में आ जाता है। तो सब में यही रहेगा बच्चे, ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इधर भी यही रहेगा। ये हमारे पास था बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम इसी में टॉपिक और सारे कुछ देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर्स। चलिए ओके, थैंक यू।